हेलो एवरीवन, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि आप सबके माइंड में डेफिनेटली रहता होगा। वो क्या है कि अगर आपके यूरिन में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो मैक्सिमम जो ऑडियंस है, पब्लिक है, जिम स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को लेके घबरा जाते हैं और वो अपने डाइट में से प्रोटीन इनटेक को कट डाउन कर देते हैं। क्या ये एक हेल्दी अप्रोच है? सो अंडरस्टैंड, जब हम प्रोटीन एक्यूरेसी की बात करते हैं, फिर आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन की जरूरत है, हम जब उसकी बात करते हैं उस टाइम पर हमारे पास आता है नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जो आपके प्रोटीन की डिमांड है, जो आपकी बॉडी की प्रोटीन की डिमांड है, हम डायरेक्टली एक एक्यूरेट वैल्यू लेकर नहीं आ सकते कि अगर मैं आपको कह दूं कि आपको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 2 ग्राम प्रोटीन लेना है या फिर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। नहीं, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस हैं, आइडियाज हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, हम जब बात करते हैं एक्यूरेट वैल्यू की, तो वहां पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक आती है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन इंजेस्टेड एंड प्रोटीन एक्सक्रीटेड। हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं कि जो आपने प्रोटीन को कंज्यूम किया उसमें नाइट्रोजन कितना था बेसिकली, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटीन न्यूट्रिएंट में ही पाया जाता है। नाइट्रोजन आपको कार्बोहाइड्रेट में भी देखने को नहीं मिलेगा और ना ही फैट में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली जब प्रोटीन की बात करते हो, हम ये देखते हैं कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजन आपने कितना इनटेक किया। अब इनटेक होने के बाद जो नाइट्रोजन है, इसका जो यूज है वो बेसिकली रिपेयरिंग एंड ग्रोथ का ही है। बॉडी नाइट्रोजन से एनर्जी नहीं बना सकती है और जो नाइट्रोजन है वो मेटाबोलाइज भी नहीं हो सकता है। तो समझ के चलो, अगर आपने जरूरत से कम नाइट्रोजन इनटेक किया तो आपके यूरिन में आपको यूरिक एसिड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता है, मान के चलते हैं इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो। अगर आपकी बॉडी में 10 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है और अगर आपने 8 ग्राम प्रोटीन इनटेक किया है, तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा अमोनिया यू कैन से या फिर एक्स्ट्रा एमिनो एसिड को या फिर एमिनो एसिड में से एमिनो ग्रुप को नहीं निकालती है। क्योंकि यूरिक एसिड बनता कैसे है, पहले ये समझो। जब आप जरूरत से ज़्यादा एमिनो एसिड्स को कंज्यूम करते हो और बॉडी ये सेंस करती है कि आपको इतने सारे एमिनो एसिड्स की ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी एमिनो एसिड में से एमिनो ग्रुप को अलग कर देती है। मीन्स CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जिससे प्रोटीन बेसिकली मिलकर बना है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बॉडी इससे तो एनर्जी बना सकती है, लेकिन जब बात आती है नाइट्रोजन से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नाइट्रोजन से बॉडी एनर्जी नहीं बना सकते। सो जब आप जरूरत से ज्यादा एमिनो एसिड्स को इंटेक करते हो तो बॉडी क्या करती है, एमिनो एसिड में से नाइट्रोजन को बाहर निकालती है और जो वो नाइट्रोजन को एमिनो एसिड से बाहर निकाला गया है वो ही एक्चुअली आपके यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ योर लीवर। सो समझो, जो आपके यूरिन में यूरिक एसिड है वो इस चीज का साइन है कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन इनटेक है वो जरूरत से ज्यादा। ठीक है, मींस इट्स अ गुड साइन कि आप अपनी बॉडी की जो प्रोटीन डिमांड है उसको आप काफी अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो वो आपकी किडनीज को इम्पैक्ट नहीं करती है। रेदर एक और चीज मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, अगर आपका यूरिक एसिड इन ब्लड फाइंड होता है तो ये एक कंसर्निंग मैटर है। क्यों? क्योंकि किडनीज का काम क्या है, किडनीज का काम है ब्लड को फिल्टर करना। और किडनीज अगर आपके अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, किडनीज अगर आपके 100% हेल्दी हैं, तो वो आपके ब्लड में से काफी आसानी से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट कर सकती हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, सो इट इंडिकेट्स कि आपकी किडनीज फंक्शन नहीं कर रही है।
और फिर से मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, किडनी डैमेज आपके प्रोटीन से नहीं होती है, राइट। किडनी जो इश्यू है वो ऑलरेडी है वहां पर, और इसीलिए वो आपके ब्लड में से यूरिक एसिड फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। सो ब्लड में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वही यूरिक एसिड आपको यूरिन में देखने को मिल रहा है, यूरिन टेस्ट में आपके यूरिक एसिड आ रहा है, तो इट्स अ गुड साइन कि आपकी बॉडी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में, मींस आपकी बॉडी में जो एमिनो एसिड्स का सप्लाई है वो मोर देन सफिशिएंट है, जिससे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, आपकी जो रिपेयरिंग है वो अच्छी होगी, जो ग्रोथ प्रोसेस है वो भी अच्छी होगी। सो यूरिन में यूरिक एसिड का होना इज अ गुड इंडिकेशन दैट यू आर अंडर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। और अगर आपको यूरिन में यूरिक एसिड नहीं मिल रहा है तो अगेन इट्स अ बैड इंडिकेशन कि आप नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में है और आप अपनी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में एमिनो एसिड्स को सप्लाई नहीं कर रहे हो, राइट। सो फिर से इस चीज को लेके घबराना नहीं है। अगर आपको आपके यूरिन में यूरिक एसिड मिल रहा है, इट्स अ गुड साइन कि आप अपनी डिमांड को फुलफिल कर रहे हो, और आपको प्रोटीन को कट डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोसेसेस जो बॉडी के अंदर होती हैं वो होती ही प्रोटीन से है। प्रोटीन इज वेरी वेरी मच एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लिविंग बीइंग। और अब हम किसी भी यू कैन से क्राइटेरिया पे, किसी भी लेवल पर या किसी भी केस में हम प्रोटीन को स्किप नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका यूरिक एसिड यूरिन में है, इट्स अ गुड साइन, लेकिन यूरिक एसिड अगर ब्लड में है, इट्स अ बैड साइन। कि अगर ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, सो इट्स अ साइन कि आपकी किडनीज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही हैं। सो इन दोनों चीजों के बीच में आप कंफ्यूज मत होइए।